हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आपको पता होगा कि हम जो नई सीरीज चल रही है नवीन सर जिसमें अभी पॉलिटी करवा रहे हैं, तो उसका हम रिवीजन कर रहे हैं। और ये आज उनकी क्लास नंबर 24 है जिसका हम रिवीजन करेंगे। और आज उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के जितने भी आर्टिकल हैं जो कि 25 से 28 तक है उनके बारे में करवाया है, तो उसका हम रिवीजन करेंगे। और जो ये हैंड रिटन नोट्स की PDF है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये आर्टिकल 25 से 28 तक आता है। आर्टिकल 25 में बताया गया कि अंतकरण से किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानना, धार्मिक आचरण, पूजा या पाठ, धर्म का प्रचार जैसे कि टीवी पर धर्म की अच्छी बातें करना, ये सब कर सकते हैं इसके तहत। आर्टिकल 25 भाग 1 धार्मिक अधिकारों पर निर्बंधन, लोक व्यवस्था के आधार पर, स्वास्थ्य के आधार पर और सदाचार के आधार पर। सदाचार यानी कि नैतिकता। आर्टिकल नंबर 25 भाग 2 राज्य को धार्मिक नियमन से संबंधित नियम बनाने की शक्ति दी गई है, जैसे कि सिख कृपान धारण कर सकते हैं और जो कृपान होती है वो 9 इंच से अधिक न होनी चाहिए। हिंदुओं में सिख, जैन और बौद्ध भी शामिल होंगे। आर्टिकल नंबर 26 धार्मिक कार्यों का प्रबंधन की स्वतंत्रता, तो धर्मार्थ संस्थाओं की स्थापना, चल और अचल संपत्ति का अर्जन, स्वामित्व और प्रशासन, राज्यों के नियम का पालन करना होगा। यानी कि इसमें राज्य जो नियम बनाए गए हैं राज्यों द्वारा या किसी भी संस्था द्वारा उनका पालन करना होगा। आर्टिकल नंबर 27 किसी भी व्यक्ति को किसी धर्म के प्रचार के लिए कर देने में बाध्य नहीं किया जाएगा। शुल्क लिया जा सकता है, कर नहीं लिया जा सकता, यानी कि शुल्क लिया जा सकता है और जो टैक्स होता है वो नहीं लिया जा सकता। आर्टिकल नंबर 28 भाग 1 पूर्णतः राज्य वित्त पोषित संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। आर्टिकल नंबर 28 भाग 2 ऐसी शिक्षण संस्थाएं जहाँ धार्मिक शिक्षा अनिवार्य हो दी जा सकती है, इसी उद्देश्य के लिए ये सब बनाई जाती है। आर्टिकल नंबर 28 भाग 3 राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त अथवा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में भी धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। कैथोलिक विश्व काउंसिल वर्सेस MP 2012 इसमें बताया गया कि गीता को धार्मिक शिक्षा न मानकर जीवन का दर्शन बताया था। इस्माइल फारूकी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 इस केस में कहा गया था कि नमाज कहीं भी पढ़ी जा सकती है। और अजान और कीर्तन में DJ पर प्रतिबंध वैध बताया था। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 इसमें कहा था कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। तो ये आज का लेक्चर था जो कि मैंने कंप्लीट आपको रिवाइज करवा दिया है। और ये PDF आपको चाहिए तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।